अगर आपको मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग दिखाई दे रहा है, या फिर आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद दर्द हो रहा है, या फिर आपको बदबूदार वाजिनल डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये सारे लक्षण सर्वाइकल कैंसर का हो सकता है। सर्वाइकल कैंसर मीन्स सर्विक्स का कैंसर। सर्विक्स मतलब यूट्रस का जो माउथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स, और सर्विक्स का कैंसर को बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। आज हम डिस्कस करेंगे सर्वाइकल कैंसर का सिम्टम्स क्या है, उसको कैसे करके हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, किन महिलाओं में इसका रिस्क ज्यादा होता है और क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अवेलेबल है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स है सर्वाइकल कैंसर के। सर्वाइकल कैंसर के जैसे मैंने पहले बताया कि मेनोपॉज के बाद आपको ब्लीडिंग दिखाई दे सकता है, इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकता है, ऑफ एंड ऑन आपको ब्लीडिंग चल ही रहा है। इसके साथ साथ आपको पेट में दर्द हो सकता है, पेल्विक पेन रह सकता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान दर्द हो सकता है, आपको खाने के लिए भूख नहीं लगेगी, खाने के लिए मन नहीं करेगा, पेट जो है हमेशा भरा भरा रहेगा। इसके साथ साथ आपको लेग्स में भी पेन हो सकता है, बैक में भी पेन हो सकता है। तो ये सारे लक्षण हो तो सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। किन महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है? जो महिलाएं 18 साल से पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो महिलाओं का मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, या फिर जो महिलाओं का पार्टनर में एचपीवी इन्फेक्शन होता है, उन लोगों के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो इनका रिस्क बढ़ जाता है। इसके साथ साथ अगर फैमिली हिस्ट्री है, अगर जेनेटिक कंपोनेंट है तो भी रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप स्मोक करते हो तो फिर आपका रिस्क बढ़ जाता है, या फिर आप कभी भी पैप स्मीयर टेस्ट नहीं करा रहे हो थ्रू आउट लाइफ तो फिर आपका रिस्क बढ़ जाता है। इसके साथ साथ अगर आपका वीक इम्यून सिस्टम हो तो फिर आपका रिस्क बढ़ जाता है। अब आइए जानते हैं उसको कैसे डायग्नोसिस किया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको रेगुलर पैप स्मीयर टेस्ट करना ही पड़ेगा। अगर पैप स्मीयर टेस्ट आपका नॉर्मल आ रहा है तो फिर आपको जो रूटीन चेकअप है वो कराते जाना है। अगर आपका पैप स्मीयर टेस्ट एबनॉर्मल आ रहा है तो फिर आपके डॉक्टर आपको कोल्पोस्कोपी कराने के लिए बोल सकते हैं। कोल्पोस्कोपी मीन्स सर्विक्स का एग्जामिनेशन होता है, उसको हम मैग्नीफाई करके सर्विक्स को देखते हैं। जब हम लोग मैग्नीफाई करते हैं, सर्विक्स को देखते हैं, तो उसका एबनॉर्मल साइट्स पता चल जाता है। तो उसी एबनॉर्मल साइट से हम लोग बायोप्सी लेते हैं। बायोप्सी में कैंसर सेल मिल गया तो फिर आपका स्टेजिंग होता है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 जो होता है ये अर्ली स्टेज होता है और ये लिस्ट सीवियर स्टेज होता है, और स्टेज 4 जो होता है ये मोस्ट सीवियर स्टेज होता है। तो इसके बाद आइए जानते हैं क्या हम सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर जो है ये बड़ा ही स्लो स्टेट में ग्रो करता रहता है। पहले जो सेल्स हैं वो प्री कैंसरस बनेंगे, फिर प्री कैंसरस सेल से लेके कैंसर सेल डेवलप होने के लिए एक 3 to 7 इयर्स का एक लॉन्ग गैप रहता है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे पैप स्मीयर टेस्ट वगैरह करा रहे हो, सर्विक्स का एग्जामिनेशन, स्क्रीनिंग टेस्ट करा रहे हो, तो फिर इससे आप बच सकते हो। तो एक तो हो गया आपको रेगुलर बेसिस पे स्क्रीनिंग कराना है, पैप स्मीयर टेस्ट कराना है। इसके साथ साथ सर्वाइकल वैक्सीन अवेलेबल है। आजकल हम लोग बहुत सारे एडोलेसेंट फीमेल आते हैं, सबको हम लोग गाइड कर रहे हैं कि सर्वाइकल वैक्सीन जो है लेना आजकल बहुत जरूरी है। जब एक वैक्सीन अवेलेबल है कैंसर से बचाने के लिए तो क्यों ना ले। तो उसका डोज आपको मैं बता देती हूँ। जिन लोगों का उम्र 15 साल से कम हो उनको 2 डोज चाहिए होता है, एक 0 डोज होता है और एक 6 मंथ का डोज होता है। और जिन लोगों का उम्र 15 साल से ज्यादा है उन लोगों को 3 डोज लगता है, 0, 2 और 6 मंथ के गैप में। तो ये अगर वैक्सीन आप लेते हो तो ये आपको सर्वाइकल कैंसर से 90% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके बाद अगर आप कॉन्डोम का इस्तेमाल करते हो तो आपको कैंसर से प्रोटेक्शन मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप मल्टीपल पार्टनर्स यूज़ करते हो तो इसको आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल पार्टनर्स अगर यूज़ करते हो तो रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ अगर आपका पार्टनर को एचपीवी इन्फेक्शन हो रखा है और आप उसी पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो तो फिर सर्वाइकल कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपका फैमिली हिस्ट्री हो, जेनेटिक कंपोनेंट हो तो भी सर्वाइकल कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये जितने सारी चीज़ें आपको बताया गया है, इन चीज़ों के बारे में आप ध्यान रखें। एक सर्वाइकल कैंसर का जो वैक्सीन अवेलेबल है, एचपीवी वैक्सीन, इसको आप ज़रूर लें।
और ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।